भयभीत होते हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा प्रेम बना रहे। तो जो ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, हम लोग भी क्यों नहीं मांगे? अच्छा देखिए, शिव जी क्या मांग रहे हैं? यदि शिव जी मांग रहे हैं, ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, तो जरूर अद्भुत चीज मांग रहे होंगे, अनमोल चीज मांग रहे होंगे। तो हम लोग भी क्यों नहीं उसी लाइन में खड़ा हो जाएं? देखिए, प्रसंग है उत्तरकांड का। ये जब राम राजा बन गए हैं अयोध्या के, शिव जी आए हैं, उनका स्तुति गाया है और बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है उनकी। और इस पंक्ति से स्तुति शिव जी की प्रारंभ होती है। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो। अवधेश सुरेश रमेश विभो। शरणागत मागत पाहि प्रभो। शरणागत स्वागत पाहि प्रभु। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बहुत लंबी स्तुति है और ये सारी जितनी स्तुतियां हैं, मंगलाचरण है, सब सिद्ध मंत्र है, सबका अपना अपना प्रभाव है। सब हमारे आपके हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करने में रामचरितमानस सक्षम है। इसमें इतने सारे मंत्र हैं, 70-75 मंत्रों की जानकारी मुझको है। कभी भगवान कृपा करेंगे तो इस पर भी एक पुस्तक लिखने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हमारी आपकी रामचरितमानस कर सकता है। तो ये प्रसिद्ध स्तुति गाया है शिवजी महाराज ने। और स्तुति के अंत में देखिए शिवजी क्या वरदान मांग रहे हैं। विचार करें कि हम भी वही वरदान क्यों ना मांगे। वरदान मांग रहे हैं, बार बार बर मांग हूँ हर सिद्धि श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। सियाबल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या अर्थ हुआ? शिव जी मांग रहे हैं राम जी से स्तुति के पश्चात कि बार बार आपसे मैं वरदान मांग रहा हूं, आप कृपा करके हर्षित होकर के मुझे वरदान दे देना। क्या मांगा? पद सरोज अनपायनी। 2 वरदान मांग लिया शिव जी महाराज ने। बाकी दुनिया तो एक एक वरदान मांगी है, लेकिन शिव जी तो शिव जी ठहरे। 2 वरदान मांगा एक ही पंक्ति में। पद सरोज अनपायनी, आपके चरण कमलों में अनपायनी भक्ति माने दृढ़ तेल धारावत दृढ़ प्रेम पूर्ण भक्ति आपके चरणों में दे दो। और दूसरा वरदान क्या मांग लिया? भगति सदा सत्संग, अपने भक्तों का और सत्संग देते रहना। देखिए सत्संग की कितनी महान महिमा है। शिव जी तक मांग रहे हैं भगवान से वरदान स्वरूप कि सत्संग का वरदान, सत्संग दे दो। और जब शिव जी मांग रहे हैं सत्संग, तो इसी पहाड़वासी यदि सत्संग मांगे तो क्या गुनाह किए भाई? क्या इसमें दोष है? कोई दोष है क्या? कोई दोष नहीं। हम और आप क्या कर रहे हैं? सत्संग ही तो है। तो शिव जी तक मांग रहे हैं कि सत्संग का वरदान। तो यदि सत्संग हमको आपको इतने सहजता पूर्वक यदि प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा आपका सौभाग्य नहीं तो है क्या है? ये अपना सौभाग्य मानिए। तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही लिख दिया, बिनु सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार बड़े बड़े लोगों ने, आइए अंतिम उदाहरण और सुना दूं गुरु वशिष्ठ जी का। ऐसे तो 50 उदाहरण है, सारा उदाहरण सुनाने लगेंगे तो 4-5 घंटा इसी में लग जाएगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कभी कुछ नहीं मांगा रघुकुल से, हजारों वर्षों से रघुकुल की सेवा कर रहे हैं।
और राम जी जब राजा बन गए हैं तो राम जी के पास गुरु वशिष्ठ आए हैं एक दिन, और राम जी ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया है, उनको चरणों को धो करके चरणामृत का पान किया है। और फिर गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि जब ब्रह्मा जी ने मुझको कहा था, हजारों साल पहले की बात है, ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ रघुकुल का तुम पुरोहित बन जाओ, तो मैं ये काम करना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से और ये काम जरा नीचे कैटेगरी का है। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मुझको यह समझाया कि तुमको बहुत लाभ होगा, हे पुत्र तुम जाओ इसका इस कुल का और तुम पुरोहित बनो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जबकि परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा इसी कुल में और अवतार लेकर के आने वाले हैं, तब तुमको बड़ा लाभ होगा। तो हे भगवान, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, पहली बार आज आपसे मांग रहा हूँ और एक ही वरदान मांगूंगा, नाम मत करना, दे देना। देखिए गुरु वशिष्ठ जी ने क्या मांगा, हजारों वर्षों से सेवा किया, एक पैसा नहीं लिया, और पहली बार और भगवान से मांग रहे हैं कुछ कि मैंने हजारों वर्षों तक आपकी सेवा की, आपके कुल खानदान की कभी कुछ नहीं मांगा, और आज भी सिर्फ एक चीज मांगने जा रहा हूं। विचार करें क्या मांगा, और जो मांगा वो हमको भी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, विचार आपको करना है। नाथ एक बार मांग हूं, जरा बच्चा लोग हल्ला न करे, जरा प्लीज देखिए उधर बच्चा लोग डिस्टर्ब कर रहा है। नाथ एक बार मांग हूं, राम कृपा कर दे हो, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटे जनने सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं आपसे सिर्फ एक वरदान मांग रहा हूं, क्या कि आपके चरण कमलों के प्रति मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कम ना हो, यही वरदान मांगा। तो विचार करें मेरे भाई बहन कि भगवान के चरणों से यदि प्यार हो जाए, इसको कोई मामूली चीज मत समझिएगा, इसको कोई साधारण बात आप मत समझिएगा। जो माता पार्वती को शिव जी महाराज ने अभी भी कहा कि यह संवाद जासु उरियाव रघुपति चरण, भगति सोई पावा। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण, भगति सोई पावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दादा बच्चा लोग हल्ला नहीं करे, उसके लिए मंत्री दीजिए लोग। तो ये बात को मामूली मत समझिए, जो शिव जी ने अभी भी माता पार्वती से कहा कि यह 22 पंक्तियों का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वो दुर्लभ हरि चरणों की रति सहजता पूर्वक पा जाएगा। और अब देखिए इधर राम जी कह रहे हैं बानर भालुओं से कि सीता माता का पता लग गया, अब देरी किस बात की, चलो लंका। सब लंका जाने की तैयारी करने लगे और समुद्र के किनारे लोग पहुंच गए हैं। एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर ते, जह तह लागे खान फल, आलू विपल कपिबीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो इस तरह से समुद्र के किनारे लोग आ गए हैं। और उधर क्या हुआ, राम जी की सेना समुद्र के किनारे आ गई, और उधर क्या हुआ कि रावण के जासूस भी थे, रावण को जासूसों से सब खबर मिल रही थी। मंदोदरी ने भी बहुत तरह से समझाया, और अब रावण को विभीषण समझाने आया है। और रावण ये बोलता है, अपने सभा में गया रावण, अपने मंत्रियों से सभासदों से विचार करता है कि ऐसे ऐसे राम जी की और सेना समुद्र के पार तक आ गई है, हम लोगों को क्या करना चाहिए आप बताओ। तो रावण के मंत्री लोग बोलते हैं, अरे बानर भालुओं से क्या डरना पड़ा है, जब देवताओं को हम लोगों को परास्त करने में देर लगा नहीं, और बानर भालू तो हमारे भोजन हैं, उनको तो ऐसे ही पकड़ के हम लोग खा जाएंगे। हाँ, निश्चित रहिए, बेकार आप डरते हैं। ऐसा समझाया उनके सभासदों ने और मंत्रियों ने। तब यहाँ
रावण को उसका नाना आया समझाने के लिए, उसका एक पुत्र प्रहस्त नाम का पुत्र था, वो आया समझाने के लिए। किसी की बात रावण नहीं मान रहा है। हाँ, और देखिए प्रहस्त बोलता है कि बहुत सुंदर दोहा है, बहुत शिक्षाप्रद दोहा यहाँ बताया जा रहा है। सचिव, वैद, गुरु, तीन लोगों का उदाहरण दिया जा रहा है। सचिव, वैद, गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेग ही नाश। सियाबल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या अर्थ हुआ कि मंत्री, वैद्य और गुरु यदि ये लोग अप्रसन्नता के भय से या लाभ की आशा से या किसी प्रकार के डर से हित की बात न करके और ठाकुर सुहाती बात कहें जो आपको प्रिय लग रही हो, अच्छी लगती हो, तो उससे क्या होने वाला है? मंत्री यदि गलत सलाह देगा तो आपका राज्य समाप्त हो जाएगा। वैद्य यदि गलत सलाह देगा तो आपका शरीर खराब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यदि गुरु यदि गलत सलाह देगा तो आपका धर्म समाप्त हो जाएगा। बहुत तरह से समझाया गया है रावण को, लेकिन रावण किसी की भी बात नहीं माना। अंत में विभीषण आए हैं। विभीषण ने बहुत दामी पंक्ति कही है और ये रावण के लिए ही उपयोगी थी पंक्तियाँ, ऐसी बात नहीं है। हमारे आपके जैसे लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। देखिए विभीषण क्या समझा रहा है। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम वस कही। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम वस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। विभीषण समझा रहा है रावण को कि सभी लोगों के हृदय में कुमति भी रहती है और सुमति भी रहती है। कुमति माने खराब मति, खराब बुद्धि, और सुमति माने सुंदर बुद्धि। हम सभी लोगों के हृदय में अच्छी बुद्धि भी है और बुरी बुद्धि भी है। हमारे आपके हृदय में इन दो प्रकार की बुद्धियों में निरंतर संघर्ष चल रहा है, चलता रहेगा। तो जहाँ सुबुद्धि यदि प्रभावी ढंग से यदि डोमिनेट कर रही है, मान लीजिए सुंदर बुद्धि जहाँ डोमिनेट करती है, उस घर में, उस परिवार में, उस समाज में बराबर सुख रहेगा, शांति रहेगा, उन्नति रहेगा, उस घर का तरक्की होगा। और जहाँ कुमति रहेगा, खराब मति जहाँ डोमिनेट करेगी, उस घर में कभी भी शांति नहीं रहेगी, बराबर लड़ाई झगड़ा मारपीट संघर्ष रहेगा। इसलिए बहुत दामी बात बोला है कि सभी के हृदय में कुमति भी है और सुमति भी है। तो जहाँ सुमति तह, जहाँ सुंदर मति रहेगी वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति आती रहेगी। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो अभी रावण ने अपमान किया विभीषण को और विभीषण के छाती में लात मारा है कि मुझको तुम्हारे ज्ञान की दरकार नहीं है, जाओ तुम मेरे शत्रु को ज्ञान देना, तुम निकल जाओ मेरे राज्य से। और विभीषण को निकाल बाहर किया।
अपमानित करके और विभीषण को निकाल बाहर किया। विभीषण सब सभासदों को बोला, देखना भाई मेरा गलती नहीं मानना, मैं अब चला हूँ राम जी के पास, मेरा दोस्त मत बोलना कोई। और राम जी के शरण में गया है, आकाश मार्ग से गया है, अपने कुछ संगी साथियों के संग गया है। बानर भालुओं ने उन लोगों को पकड़ लिया। कौन आया है? ये रावण का जासूस लगता है, ये रावण का भाई है, ये जरूर जासूस है। हनुमान जी सबको समझा रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे इसको मारो मत, हाँ ले चलो राम जी के पास। और राम जी के पास उसको लेके गए हैं। राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, पता नहीं जासूस होगा। तब राम जी के पास जब गया है तो राम जी ने अपना सिद्धांत यहाँ घोषित कर दिया। देखिए मैंने पहले ही कहा कि सुंदरकांड की सुंदरता इसमें है कि यहाँ भगवान ने अपना सिद्धांत भी बता दिया और अपना स्वभाव भी बता दिया। किसी भी मनुष्य का, चाहे वो देवता हो, चाहे बड़ा ऑफिसर हो, चाहे मिनिस्टर हो, कोई भी मनुष्य हो, जिसका यदि आपने सिद्धांत जान लिया और स्वभाव जान लिया तो उससे व्यवहार करना आपके लिए सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है। तो सुंदरकांड में भगवान ने एक जगह अपना सिद्धांत पहले बताया और लगे हाथ अपना स्वभाव भी बता दिया, खोल के बता दिया। हाँ, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा बोलिए हम भक्तों के ऊपर, जो भगवान ने अपना सिद्धांत और स्वभाव इस तरह से बताया। तो अपना सिद्धांत इस तरह से बता रहे हैं भगवान। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नास ही तब ही। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नास ही तब ही। निर्मल मन जन तो मोहि पावा मोहि कपट छल शीघ्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपल छल शीघ्र भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम जी ने खोल करके अपना सिद्धांत बता दिया कि कभी भी जीव मेरा शरणागत जब भी होता है, मेरे सन्मुख जब आता है, अर्थात मेरा शरणागत जब होता है, तो मेरी कृपा से उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और पहले 2-3 दिन के पहले की कथा में आपने जाना था कि लक्ष्मण जी ने क्या कहा। लक्ष्मण जी ने कहा था कि न कोई किसी को दुख दे सकता है, न कोई किसी को सुख देता है। जीवन में जितना भी सुख और दुख हम और आप पा रहे हैं अपने ही कर्मों का फल है, चाहे इस जन्म का फल हो, चाहे पूर्व के किसी जन्म का फल हो। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख को दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और इस तरह से अपना सिद्धांत बताया पहले भगवान ने, और अब अपना स्वभाव इस तरह से घोषित किया कि जो नर होई। देखिए कितना सुंदर बात बोलने जा रहे हैं भगवान कि जो नर होई चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही। जो नर होई चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना करऊ सदते ही साधु समाना। तजी मद मोह कपट छल नाना करऊ सदते ही साधु समाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? राम जी कहते हैं, अपना स्वभाव बता रहे हैं कि कोई बड़ा से बड़ा पापी भी, पृथ्वी का सबसे बड़ा से बड़ा पापी भी यदि
अपने पापों से भय खा करके और मेरी शरण में यदि आवे और चार चीजों को छोड़ करके यदि आता है तो मैं उसको साधु के समान पवित्र बना देता हूं। क्या क्या चार चीज छोड़ के जाना है हमको आपको? अपने पापों से भय खाकर और चार चीजों को छोड़ करके जाना है। तजी मद मोह, गिनती करते चलिएगा। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊ सद तेहि साधु समाना। तजी मद मोह कपट छल नाना, करहूँ सद तेहि साधु समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार बड़ा मधुर संवाद हुआ है और भगवान ने विभीषण जी को अपने शरण में रखा है। फिर अब सब लोग विचार कर रहे हैं इस प्रकार ये समुद्र को पार किया जाए। तो समुद्र देव से प्रार्थना हो रही है। 3 दिन भगवान ने प्रार्थना किया समुद्र देव से कि आप रास्ता दो। समुद्र देव ने रास्ता नहीं दिया है। भगवान क्रोधित हो गए हैं। अग्निबाण का संधान किया है कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा जिससे कि मेरी सेना सब पार हो जाएगी। जब अग्निबाण का संधान किया समुद्र देव में हलचल मच गई। समुद्र देव ब्राह्मण के भेष में और बहुत सारे सामग्री लेकर के थाल में और उपस्थित हुए हैं, भगवान के सामने प्रकट हुए हैं और बहुत प्यारा संवाद हुआ है समुद्र देव से। और समुद्र देव ने अपने डिफेंस में देखिए कितना अच्छा बात कहा कि आपने, ये आपकी बनाई हुई मर्यादा है, मैं आपके द्वारा बनाया हुआ हूँ और आपने तो ये नहीं कहा कि कोई रास्ता मांगे तो तुम फट जाओ रास्ता दे दो। ऐसा तो आपने नियम मेरा नहीं बनाया, ऐसे तो आपने कानून मेरा नहीं बनाया। ऐसे आप मालिक हो, आप जो चाहो सो करो। और उस क्रम में समुद्र बोलता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अच्छा विचार कीजिए, ये पंक्ति शहर के जो आजकल के युवा पीढ़ी है, पढ़ा लिखा नौजवान नवयुवतियाँ जो हैं, वो लोग इस ग्रंथ को पढ़ना नहीं चाहती हैं इस पंक्ति के चलते कि इसमें बोला है कि नारी को मारो, नारी को पीटो। तो जो ग्रंथ यदि ये बोले कि नारी को प्रताड़ित करो तो आजकल की पढ़ी लिखी नारी इसको पढ़ेगी क्या? ये ग्रंथ नहीं, तुलसीदास जी नारी के निंदक हैं, लिखे हैं कि नारी को पीटो, कैसे हम लोग पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, ऐसे बोलती है। तो भाई इस बात के सफाई में मैंने एक पुस्तक लिखी कई साल पहले, उसका शीर्षक है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। ये मैं 21-22 पुस्तक लाया हूँ, मैं वहाँ कमेटी में दे रहा हूँ। 15 रुपया इसका मूल्य है किताब का। आप लोगों को जिसको लेना हो वहाँ 15 रुपया दे के आप ले लीजिएगा। ये पैसा मैं नहीं लूँगा, मैं वो कमेटी में चला जाएगा, कमेटी का फंड में चला जाएगा। खुजीदा वहाँ दे दीजिए किताब जिनको ये पुस्तक चाहिएगा। ये 22 पेज की किताब है और इसमें मैंने लिख दिया कि इस लाइन का असली मतलब क्या है और इसका अर्थ क्या है। इसमें किसी भी प्रकार नारी का निंदा नहीं है। नारी लोग नाराज मत होना, ये मत समझना कि नारी का निंदा किया है। और यहाँ रामचरितमानस में इसका अर्थ लिख दिया, प्रताड़ना का अर्थ मारना पीटना नहीं लिखा है, शिक्षा लिखा है, शिक्षा के ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। आप पैसा लेके दीजिए भाई, पैसा ले लीजिएगा। हे अजय जी पैसा दे के दे, कमेटी में चला जाएगा पैसा, आप दे दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? तो यहाँ इस पंक्ति के विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। किसी भी प्रकार से तुलसीदास जी ने नारियों का निंदा नहीं किया है।
हाँ, बहुत प्यारा संवाद हुआ समुद्र से, और समुद्र ने कहा कि मैं आपको रास्ता बताता हूँ। आपकी सेना में नल नील नाम के 2 बानर हैं। उनको ये वरदान है कि वो पत्थर को यदि छू देंगे तो उनके छुए हुए पत्थर जो समुद्र में फेंके जाएंगे तो वो डूबेंगे नहीं, वो तैरते रहेंगे। तो भगवान आप उनकी सहायता लें और मेरे ऊपर से आप पुल बनाएं, जिससे कि आपका काम भी हो जाएगा और मेरी इज्जत भी बची रह जाएगी, मेरी मर्यादा भी बची रह जाएगी। भगवान को पसंद हुआ ये बात और नल नील को हुक्म हुआ और नल नील अपने काम में लग गए। नल नील अपने काम में लग गए। इस प्रकार हम लोग सुंदरकांड के अंत तक में आ गए हैं भाई। तुलसीदास जी ने इस तरह से लिख दिया कि राम जी के गुण समूहों को गाने और सुनने की महान महिमा का वर्णन इस प्रकार से किया। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। विषाद रघुपति गुण गना, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। अपने मन को समझाते हुए संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने इस तरह से कहा कि रघुनाथ जी के जो गुण समूह हैं ये सुख के धाम हैं, संदेहों का नाश करने वाले हैं और विषादों का दमन करने वाले हैं। अरे मेरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग करके और निरंतर राम जी के गुण समूहों को गाओ और सुनो। और फिर आगे दोहा में इस प्रकार कहते हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और इस प्रकार यह सुंदरकांड की महान कथा बहुत संक्षेप में मैंने आपके समझ रखी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्राणी, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उतर गए। अच्छा, अब क्या हुआ कि राम जी ने अंगद को अपना दूत बना करके भेजा है रावण की सभा में, कि यदि युद्ध न करना पड़े, वो मेरे शरण में आ जावे तो मैं उसको माफ कर दूंगा। और भगवान ने आखिरी मौका दिया है रावण को। अंगद ने बहुत तरह से समझाया रावण को, रावण के दरबारियों को, लेकिन उल्टे रावण जो है वो अंगद को भड़काने की चेष्टा करने लगा कि तुम्हारे पिता को मार दिया राम ने, तुम उसका पक्षपाती बने हुए हो, तुम उसके पक्ष में मिल गए हो जिसने तुम्हारे पिता को मारा। इस तरह से रावण ने अंगद जी को बहुत तरह से और भड़काने का चेष्टा किया, भड़काने नहीं सका। फिर अंगद जी क्रोध में आकर के अपना पैर रावण के दरबार में रोक दिए कि तुम मेरे पैर को हिला दो, तो मैं तुम लोगों को मान जाऊं। बहुत सारे राक्षस लोग आए और इंद्रजीत भी, और उनका पैर को हिलाने नहीं सका। अंत में रावण आया है अंगद के पैर को उठाने के लिए, हिलाने के लिए। तो अंगद ने अपने पैर पीछे टान लिए और कहा, अरे मेरे पैर क्या पकड़ते हो, जाके राम जी के पैर पकड़ो, तुम्हारा और तुम्हारे कुल का उद्धार हो जाएगा। इस तरह से बहुत प्यारा संवाद हुआ है। और डांट डपट करके अंगद जी वापस राम जी के पास आए हैं। समझौता की कोई समझौता नहीं होने वाला है देख करके, और राम जी ने आज्ञा दिया कि अब आक्रमण करो, और राम जी की सेना ने लंका पर आक्रमण कर दिया। युद्ध आरंभ हो गया। बहुत भीषण युद्ध चलने लगा। इधर भी लाखों बानर भालू हैं, उधर भी लाखों राक्षस हैं, दोनों तरफ से बहुत भयानक युद्ध चल रहा है। और एक दिन क्या हुआ, मेघनाथ और लक्ष्मण जी में भयंकर युद्ध हुआ, और मेघनाथ ने वीर घातनी शक्ति बाण लक्ष्मण जी पर चला दिया। और वीर घातनी शक्ति बाण चलने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए भाई। और हनुमान जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी को उठा करके, मूर्छित लक्ष्मण जी को उठा करके राम जी के पास ले आए। और अब चिंता हो गई कि भाई लक्ष्मण जी को स्वस्थ कैसे किया जाए, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, इनको होश में कैसे लाया जाए। अब हाहाकार मच गया राम जी की सेना में। रात्रि हो गई है और अब विचार कर रहे हैं क्या करें। कोई डॉक्टर भी नहीं है, कोई वैद्य भी नहीं है। मालूम हुआ कि लंका में एक तो सुसेन नाम का वैद्य है। तो रात्रि में हनुमान जी गए हैं और सुसेन नामक वैद्य को उसके घर समेत उठा करके ले आए हैं। और सुसेन ने देखा और कहा कि भाई संजीवनी जड़ी लाने पड़ेगा, संजीवनी जड़ी के बगैर उपाय नहीं है। तो हनुमान जी चले संजीवनी जड़ी की खोज में। और उधर रावण के जासूस भी थे ही चारों तरफ। रावण को पता चल गया संजीवनी जड़ी लाने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। रास्ते में काल नेमी नामक राक्षस को डिप्यूट किया हनुमान जी को मारने के लिए या उनको भ्रमित करने के लिए, उनको डिस्टर्ब करने के लिए। तो काल नेमी से मुकाबला हुआ है हनुमान जी का, और हनुमान जी ने काल नेमी नामक राक्षस को मारा है। तो एक तरह से समझिए उनका उद्धार किया है। अब हनुमान जी जो हैं वो संबंधित पर्वत पर पहुंच गए। लेकिन अब रावण की माया, सभी फल फूल जितने भी हैं सभी संजीवनी जड़ी की तरह चमक रहे हैं। अब हनुमान जी पहचान नहीं पा रहे हैं कि असली संजीवनी जड़ी है तो है कौन। तो अब समूचे पहाड़ को ही और हनुमान जी उखाड़ लिए हैं और पहाड़ पूरा पहाड़ लेकर के चले। अच्छा विचार कीजिए, अभी रोगी कौन है? लक्ष्मण जी रोगी हैं। रोगी को लाया हनुमान जी ने, वैद्य घर समेत लाया हनुमान जी ने, दवाई पहाड़ समेत दवाई को भी ले चल रहे हैं हनुमान जी।
तब थोड़ा थोड़ा हनुमान जी के हृदय में भी अहंकार होने लगा कि रोगी को लाया मैं, डॉक्टर को लाया मैं, अब दवाई भी लेके जा रहा हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा उनके मन में अहंकार हो गया। यहाँ पर वर्णन है कि हल्का अहंकार हुआ। तो ये राम जी की तो लीला है, राम जी की तो माया है। हाँ, और राम जी ने समझ लिया और राम जी की प्रेरणा से, और जब हनुमान जी पर्वत लेकर के अयोध्या के ऊपर से उड़ के जा रहे थे तो नीचे भरत जी ने देखा कि पता नहीं कौन दैत्य है, क्या जाने राम जी का अहित करने जा रहा है, इतना बड़ा पहाड़ लेके जा रहा है। तो भरत जी ने बिना फर वाला बाण मारा नीचे से, जो हनुमान जी के छाती में लगा, और हनुमान जी नीचे गिर गए और पर्वत ऊपर लटका रह गया। राम राम बोलते हुए हनुमान जी नीचे गिर गए। और हनुमान जी विचार करते हैं कि मैं जब नीचे गिरा तो पर्वत को भी तो नीचे गिर जाना चाहिए था, क्योंकि मैं पर्वत को उठाए हुए था। तो मैं नीचे गिरा, पर्वत क्यों नहीं गिरा? पर्वत आसमान में ही लटका कैसे रह गया? उनका आधा अभिमान यहीं पर दूर हो गया। और फिर भरत जी से प्यारा संवाद हुआ है। भरत जी ने कहा एक काम कीजिए, पहाड़ समेत आप मेरे इस तीर पर बैठ जाओ, मैं आपको तुरंत राम जी के पास भेज दूंगा। चढ़ू मम सायक शैल समेता, पठो तो ही जह कृपा निकेता। चढ़ू मम सायक शैल समेता, पढ़वो तो ही जह कृपा निकेता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जब भरत जी ने इस तरह से कहा तो बाकी जो आधा अभिमान बचा हुआ रह गया था हनुमान जी के हृदय में, वो भी दूर हो गया। हाँ, आधा अभिमान तो दूर हो गया जब पर्वत देखे लटका हुआ है, उसी में तो आधा अभिमान उनका दूर, और आधा अभिमान भरत जी के इस बात से दूर हो गया कि मेरे बाण में बैठ जाओ, मैं तुरंत पहुँचा दूंगा। तो बोले नहीं नहीं, आपके प्रताप को, भगवान के प्रताप को और याद करके मैं तुरंत चला जाऊंगा। और फिर हनुमान जी पर्वत लेकर के और राम जी के पास गए हैं, और संजीवनी जड़ी से और सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी की चिकित्सा करी है। लक्ष्मण जी जागे हैं, उनका मूर्छावस्था दूर हुआ है, और लंका में हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया। लंका में बड़ी खुशी थी कि लक्ष्मण जी तो सुबह तक मरिए जाएंगे, और यहाँ तो हुआ लक्ष्मण जी जीवित हो गए। अभी लंका में बहुत चिंता हो गई है। अब लंका में कुंभकर्ण को जगाया जाता है। कुंभकर्ण रावण का भाई था, बहुत बड़ा योद्धा था, 6 महीना सोता था, एक दिन जगता था। किसी तरह से उसको जगाया गया, उसको समझाया गया, रावण से उसका संवाद हुआ है, और फिर वो युद्ध में गया है, राम जी के हाथों मारा गया है। कुंभकर्ण के मरने से और लंका में बड़ी शोक हुआ है, बहुत शोक हुआ है। और फिर अगले दिन मेघनाथ जा रहा है पुनः युद्ध करने के लिए, और लक्ष्मण जी से फिर से उसका युद्ध हुआ है। और इस बार क्या किया मेघनाथ ने? मेघनाथ ने ऐसा बाण मारा, नागफांस नाम का बाण मारा, और राम जी लक्ष्मण जी को बंधन में ले लिया। गरुड़ जी की प्रेरणा से, नारद जी की प्रेरणा से गरुड़ जी आए हैं, नागफांस से छुड़ाया है राम लक्ष्मण जी को। अब गरुड़ जी को अलग मोह हो गया, गरुड़ जी को अलग अभिमान हो गया कि यदि मैं सहायता नहीं करता तो राम लक्ष्मण जी शायद युद्ध में नहीं जीतते। खैर वो अलग प्रसंग है। गरुड़ जी गए हैं नारद जी के पास, नारद जी ने भेज दिया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने भेज दिया शिव जी के पास, शिव जी ने भेज दिया काकभूषणी जी के पास। इस प्रकार गरुड़ जी और काकभूषणी जी का मिलन हुआ है। काकभूषणी जी से संपूर्ण राम कथा श्रवण करने के पश्चात और गरुड़ जी का मोह दूर हुआ, उनका अभिमान दूर हुआ है। और इधर क्या हुआ कि पुनः जो युद्ध हुआ लक्ष्मण जी का और मेघनाथ का, इस बार लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया है, और लंका में शोक हो गया, काफ़ी हाहाकार मच गया। अब अगले दिन रावण आया है युद्ध में, बड़ा भयंकर युद्ध किया रावण ने।
और रावण का सर काट रहे हैं बार बार राम जी अपने बाणों से, लेकिन उसकी मृत्यु कभी नहीं हो रही है। एक जो सर काटते हैं फट से नया सर पैदा हो जाता है। तो विभीषण ने बताया कि इसके नाभि में अमृत कुंड है, आप इसके नाभि में बाण मारें, इसके अमृत को पहले सुखावें, तब इसकी मृत्यु होगी। और राम जी ने वैसे ही किया और उससे रावण का वध हुआ है और विभीषण का फिर राज्याभिषेक हुआ। सीता जी को रावण की कैद से छुड़ा करके और हनुमान जी लाए हैं और इस तरह से सब लोगों ने भगवान की स्तुति गाई है। देवी देवता लोग सब आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, इंद्र आए हैं, सब लोगों ने बहुत स्तुति गाई कि इस राक्षस को आपने मार करके और हम लोगों के प्राणों की रक्षा की, हम लोगों का सुख शांति से अब हम लोग रहेंगे। और ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, मैंने पहले ही कहा ब्रह्मा जी ने किस प्रकार स्तुति गाई। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारण दारण सिंह प्रभो, भव बारण दारण सिंह प्रभो। गुण सागर नागर दास विभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई है। और ये जो ब्रह्मा जी ने स्तुति यहाँ गाई है, यह स्तुति संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए सिद्ध मंत्र है। मैंने पहले ही कहा कि जितना भी मंगलाचरण स्तुति और आदि है रामायण की, सभी सिद्ध मंत्र है। तो यह जो स्तुति है ये सभी प्रकार के मनोरथों की पूर्ति के लिए संत बताते हैं, ये सिद्ध मंत्र है। और फिर ब्रह्मा जी ने चरणों की रति का वरदान मांगा है कि हे भगवान आपके चरणों से रति हो जाए। इस तरह से और सभी राक्षसों का वध हुआ और विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। विभीषण ने कहा कि आइए हमारे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए, कुछ दिन लंका में विश्राम कीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, एक तो 14 वर्षों का वनवास है, मैं किसी भी शहर में नहीं जा सकता हूँ और अब सिर्फ 14 वर्ष की पूर्ति के लिए एक दिन मात्र बचा है और मैं यदि समय पर नहीं पहुँचूंगा तो मेरे वियोग में पता नहीं भरत अपने प्राणों की रक्षा करने सकेगा कि नहीं सकेगा। ये बात बोला है राम जी ने। पुष्पक विमान आया है और पुष्पक विमान में राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी सीता जी समेत बैठे हैं, नल नील अंगद जामन विभीषण और सुग्रीव आदि उनके जो मेन जो लोग थे उन लोगों को बैठा करके और पुष्पक विमान से और लंका से राम जी उड़ चले हैं अयोध्या की ओर। अयोध्या के रास्ते में जो जो लीलाएं भगवान ने की थी, जैसे आपको याद दिला दूं कि केवट प्रसंग जहाँ हुआ था श्रृंगवेरपुर में, निषाद राज गुरु ने उनकी सहायता किया था। भरद्वाज मुनि का आश्रम और प्रयागराज तीर्थ, ऊपर आसमान से अपने संगी साथियों को सारी कहानी बताते जा रहे हैं, वो लीला स्थली दिखाते जा रहे हैं भगवान के। देखो मैंने यहाँ ये लीला की, मैं यहाँ सोया था, रात्रि मैंने यहाँ विश्राम किया था, यहाँ मैं स्नान किया था, वो सारी जगह दिखाते हुए और अयोध्या के निकट पहुँच गए हैं विमान, पुष्पक विमान में। अब राम जी ने दूत बना करके भेजा है हनुमान जी को कि जाओ ब्राह्मण के वेश में तुम अयोध्या जाओ और मेरा समाचार कहो और उन लोगों का समाचार लेकर के आओ। शायद इसलिए भी भेजा होगा कि पता नहीं कोई अचानक कोई बढ़िया खबर भी मिलती है तो हार्ट अटैक कहीं ना हो जाए और भरत जी लोगों को और अयोध्या वासियों को अचानक ये खबर मिलेगी कि भगवान आ गए, तो क्या जाने उतना बड़ा धक्का वो लोग बर्दाश्त करने सकेगा कि नहीं सकेगा। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हनुमान
हनुमान जी को भेजा गया है। हनुमान जी गए हैं ब्राह्मण के वेश में, भरत जी को बताया है कि अगले दिन कल भगवान आ रहे हैं। बहुत खुश हुआ है भरत जी और बोले कि आपके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं होऊंगा। और इस तरह से और लंका कांड के अंत में हम और आप पहुंच गए और लंका कांड यहाँ समाप्त होता है इस दोहे के बाद। तुलसीदास जी कहते हैं समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति मित नहीं देहि भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या अर्थ हुआ? जो सुजान लोग, बुद्धिमान लोग श्री रघुवीर की युद्ध विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति अर्थात ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो भगवान के युद्ध लीला की महान महिमा का यहाँ गान किया है। और फिर अगले दोहे में तुलसीदास जी ने अपने मन को भी समझाया है। यह कलिकाल मलायतन मन करी देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आने आधार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल जो है ये पापों का घर है। इसमें रघुनाथ जी के नाम को छोड़ करके और पापों से बचने के लिए कोई दूसरा आधार नहीं है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने अपने मन के संग में संवाद किया है और यहाँ लंका कांड हमने आपने समाप्त किया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए आरती के लिए 2-4 बहनें आइए, जल्दी आरती कीजिए भाई। आइए, आप लोग भी आइए, 1-2 आदमी आइए ना।